हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है लालच की कीमत। एक गांव में एक सेठ रहता था। इसी गांव में एक किसान रहता था। किसान को 500 रुपए की ज़रूरत थी। सेठ ने किसान को इन्वेस्टमेंट के तौर पर 500 रुपए दे दिए। यानी कि किसान को पैसों की ज़रूरत थी और यह बात जानने पर सेठ ने उसे 500 रुपए दे दिए थे और कहा था कि तुम इनमें से जो भी अपने खेत में फसल उगाओगे उससे मुझे कुछ हिस्सा दे देना। इसी गांव में रहने वाला एक मोची, चमड़े का काम करने वाला, किसी भी तरह अमीर बनने के सपने देखा करता था। मोची ने कई लोगों से पूछा और अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश की कि आखिर अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। मोची हमेशा देखता था कि सेठ बड़े ठाठ बाट से जीता है। उसके पास वह सब कुछ है जो इंसान को चाहिए होता है, यानी कि उसकी नज़र में सेठ अमीर था। एक बार मोची के मन में विचार आया, क्यों ना मैं सेठ के जैसा ही सब कुछ करूं, यानी कि सेठ की नकल करूं, तो मैं भी उसके जैसा अमीर हो जाऊंगा। उस दिन के बाद मोची ने सेठ पर नज़र रखना शुरू कर दिया और वह देखता कि सेठ कैसे अपनी दिनचर्या जीता है और क्या क्या करता है। एक दिन सेठ तीर्थ पर निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे नज़र रखते हुए मोची भी निकल पड़ा। तीर्थ पर नदी के पास सेठ ने एक लोटा पानी भरा और सूर्य को नमस्कार करते हुए वह एक संकल्प लेते हुए बोला कि इस वर्ष मैंने जो किसान को 500 रुपये दिया है, मैं वह भगवान को अर्पण करता हूँ। यानी कि मैं अब उससे वह रुपए वापस नहीं मांगूंगा। मोची यह सब देख रहा था। उसे लगा कि यही गुप्त तरीका है जिससे सेठ इतना धनवान बन गया होगा। मोची के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वह वहीं पर सेठ से मिला और उसे बोला कि वह भी यात्रा करने आया है और उसे 500 रुपये की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए आप मुझे 500 रुपये दे दें। सेठ मोची को जानता था, इसीलिए वह उसी के गांव का था। फिर भी सेठ ने पूछा, तुम्हें किस लिए यह 500 रुपये चाहिए? मोची ने कारण नहीं बताया और बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी उन्हें वापस कर दूंगा। सेठ ने मोची को 500 रुपये दे दिए और वहां से चला गया। सेठ के जाने के बाद मोची ने भी वही किया जो सेठ ने किया था, यानी कि उसने एक लोटा पानी लिया, सूर्यदेव के आगे पानी अर्पण करते हुए बोला कि मैं सेठ के लिए 500 रुपये भगवान को अर्पण करता हूँ। मोची खुश होते हुए और यह सोचते हुए कि वह भी सेठ की तरह जल्द ही अमीर हो जाएगा, अपने घर लौट आया। फसल कट गई और किसान जिसे सेठ ने 500 रुपये दिए थे उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसीलिए वह अपनी फसल का कुछ हिस्सा लेकर सेठ के घर आया और बोला, किसान सेठ से बोला, आपका 500 का हिस्सा इसमें से ले लीजिए, अगर आप चाहो तो कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं। सेठ किसान से बोला, मैं यह नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने जो तुम्हें 500 रुपये दिए थे भगवान के आगे संकल्प करके उनके नाम करके आया हूँ, इसीलिए अब उन पर मेरा कोई हक नहीं है। किसान बोला, लेकिन मैंने तो आपसे पैसे लिए हैं, इसीलिए मैं तो आपको ज़रूर वह वापस करूँगा। लेनदार होने के नाते यह मेरा फर्ज है। सेठ ने किसान से कहा, देखो, इस हिस्से को मैं ले नहीं सकता और तुम देना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम इस हिस्से को किसी गरीब को दे दो या अपने किसी रिश्तेदार को दे दो। ऐसा करने से तुम्हारा फर्ज भी अदा हो जाएगा और मेरा संकल्प भी नहीं टूटेगा। यह सब होते हुए मोची भी देख रहा था। किसान के जानने के बाद सेठ की नज़र मोची पर पड़ी।
उसे देखते ही सेठ बोला, क्यों भाई, मेरे 500 रुपये वापस नहीं करने हैं क्या? मोची बोला, कैसे वापस करूं? मैंने वह 500 रुपये भगवान को संकल्प करके उनके नाम कर दिए हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। मोची की बात सुनकर सेठ हंसने लगा और बोला, कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? पैसे वह अर्पण किए जाते हैं जो किसी को दिए जाते हों, वह नहीं जो किसी से लिए हों। किसी से लिए पैसे वापस समय पर दे देना, यह लेने वाले की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए तुम मेरे 500 रुपये वापस दे दो, वरना मैं उसे जोर जबरदस्ती करके भी ले सकता हूँ। फिर क्या था, मोची के होश उड़ गए। कहाँ तो वह सेठ की नकल करके अमीर बनने चला था और उल्टे ही उसके 500 रुपये चले गए। अमीर बनने के चक्कर में मोची 500 रुपये का अपना नुकसान करवा बैठा था। इसीलिए कोई भी काम या रास्ता बिना जांचे परखे अपनाना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।